ओके सो लेट्स डन। तो कल 11.1 सारे क्वेश्चन हुए थे, है ना। मतलब जो जो एक दो क्वेश्चन था मैंने बोला था उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो खुद करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोला था खुद करोगे। 7 9 कर दिया था, 8 भी उसी तरह, खाली कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस लिखे हैं इनको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद एच के का वैल्यू पता चलेगा, आर का वैल्यू पता चलेगा। वही पूछ रहा है, सेंटर एंड रेडियस पूछा है, कल किए थे। और इसमें तो पूरा दे दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी। तो एच का मार्क एच के ऑलरेडी इससे पता चल जाता है, और रेडियस इसका 6 है, ये सब कर दिया था कल। और यस सर। हाँ, और मैंने यस तो सर। क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसी तरह 11 होगा बोला था। ट्राई किए हो? यस सर। ट्राई किए, हो गया? यस सर। डन सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ठीक है, चलो आज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। ओके, पीडीएफ किधर है, एक सेकंड रुको, लेट्स स्टार्ट। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है बेटा, देखो इसके पहले जो इक्वेशन हम पढ़े थे सर्कल का उसको बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो यस इक्वेशन, ये जो सर्कल का इक्वेशन हम कल पढ़े थे, कहाँ गया भाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इधर मैं लिख लेता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर एच कमा के सर्कल का सेंटर है एंड आर उसका रेडियस है, रेडियस इज आर। तो अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता हो, रेडियस पता हो, तो सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, और इसको बोलते हैं सर्कल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। फिर मैंने बोला था ऐसे लाने के बाद फिर से आपको होल स्क्वायर खोलना होगा। होल स्क्वायर खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इक्वेशन हमेशा मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। जब होल स्क्वायर खोल दोगे तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा ना, इस टाइप का इक्वेशन कुछ मिलेगा, राइट। होल स्क्वायर खोलने के बाद देख रहे हो, इसी टाइप का इक्वेशन मिलेगा जब होल स्क्वायर को खोल दोगे। यस सर। हाँ, यस तो सर। मैंने, हाँ, यस सर। तो मैंने बोला था कि फाइनली जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकलता है उसमें जब होल स्क्वायर को खोल देते हैं, होल स्क्वायर पूरा खोल देते हैं, पूरा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो फाइनली एक फॉर्म निकल के आता है, और उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। वो जो फाइनली जो पूरा अल्टीमेटली जो निकल के आता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जैसे कि बेटे एक स्ट्रेट लाइन का जब हम पढ़ते थे इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, है ना। फाइनली स्ट्रेट लाइन का, हाँ, ये होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, याद करो। बाकी जो फॉर्म्स है जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म है वो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि वो सारे जो इक्वेशंस है उनको सिंप्लीफाई करके फाइनली हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का, हर स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी वाई इंटरसेप्ट होता है। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इसको इसी फॉर्म में ला सकते हो कि नहीं, सम कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट इंटू वाई प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हम हमेशा इसी फॉर्म में लास्ट को ला पाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका जनरल इक्वेशन, है ना। सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी में। यस सर। बिल्कुल उसी तरह बेटे कि सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना होता है, फाइनली सारे सर्कल का इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। फाइनली जब होल स्क्वायर खोल दोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का होल स्क्वायर जब खोल दोगे, तो स्ट्रेट लाइन इस सर्कल का जनरल इक्वेशन मिलता है लास्ट को। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर से सुनो, जनरल सर्कल कब मिलेगा, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन का होल स्क्वायर खोल दोगे, है ना। तो लास्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको जनरल यस इक्वेशन सर। मिलेगा। यस सर। तो सारे सर्कल का ऐसे एक जनरल इक्वेशन होता है, और जनरल इक्वेशन क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये जी एफ सी क्या है बताऊंगा अभी, सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0।
और सर्कल का सेंटर क्या होता है? जैसे कि बेटे अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसी जनरल इक्वेशन में से ही मैं वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ जो कि माइनस ए बाई बी है, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ माइनस सी बाई बी, सब निकाल सकता हूँ कि नहीं जनरल इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन का? यस सर। हाँ, बिल्कुल ही उसी तरह सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उससे भी हम सेंटर निकाल पाएंगे, और सेंटर का वैल्यू होगा, डिराइव करेंगे सब, डोंट वरी अबाउट, मैं एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, जगह छोड़ा। सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी, वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस एफ। इधर देखो जो जी एफ लिखा है ना बेटे, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस का वैल्यू होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जो सी है देखो जी एफ सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। और इधर एक छोटा सा चीज लिखा है जो कि मैं पहले समझा दूं, यहां पर मैंने लिखा हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सही बात है, देखो भाई क्यों बेटे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो चीज लिखा है ना, ये जो चीज दिख रहे हो जे स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर बेटा इसका वैल्यू अगर जीरो हो गया, अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया तो क्या होगा पता है ना, वो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट है रेडियस। अगर ये स्क्वायर रूट का अंदर वाला चीज जीरो हो गया तो रेडियस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और रेडियस जब जीरो हो जाता है वो सर्कल नहीं, वो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल, मतलब एक ही पॉइंट बन जाता है, मतलब उसका रेडियस जीरो, मेरा बात समझ रहे हो, रेडियस उसका जीरो, एक ही पॉइंट होगा वो। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब Yes, बेटे हाँ, अब बेटे देखो इमेजिन करो कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हुआ तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव रियल नंबर, है ना, सम नेगेटिव रियल नंबर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव रियल नंबर तो क्या रियल नंबर ही नहीं होता है, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यस राइट? सर, यस इमेजिनरी। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब रेडियस एक रेडियस का लेंथ है कि इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो मतलब ऐसा सर्कल भी नहीं बना सकते, दिस इज नॉट ए रियल सर्कल, गेट इट? तो इसका मतलब Yes, जी yes, स्क्वायर sir. प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, बस इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिखा। अब देखते हैं कि ये कैसे मुझे पता चलता है कि ये एक सर्कल का जनरल इक्वेशन है, और अगर ये किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन है तो मुझे कैसे पता चला इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स माइनस जी माइनस एफ है, मुझे कैसे पता चला इसका रेडियस ये है, तो चलो देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसका कहना है कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन। अब बेटे देखो, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो मुझे पता है कि मैं हर सर्कल का इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाऊंगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, तो हर सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइट? हर सर्कल का वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो मैं अगर किसी तरह ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया सर्कल का, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये सर्कल का ही इक्वेशन है। क्लियर? तो देखो बेटे, यस सर। इधर बेटे मैं सारे एक्स टर्म को इकट्ठा करता हूँ, एक्स स्क्वायर के पास टू जी एक्स लाता हूँ, और ये वाई स्क्वायर के पास टू एफ वाई लाता हूँ, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7, 8 किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही इधर कर रहे हैं। अब देखो बेटे एक्स स्क्वायर है, टू जी एक्स है, एक क्या ऐड करने से एक स्क्वायर कंप्लीट होगा, जी स्क्वायर। जी स्क्वायर है ना, एक आठ। अच्छा बेटा कल याद है ना मैंने बताया था कि जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, क्या इधर मल्टीप्लाई हुआ है 2g, उसका आधा कर दो, वो आधा कर देने से g होता है, उसी का स्क्वायर ऐड करोगे माइनस भी करोगे। अच्छा ऐड कर दी तो माइनस भी करेंगे ना, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिस स्क्वायर ऐड करोगे तो ओके। इधर बेटा वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई है, और क्या ऐड करने से इसके साथ एक स्क्वायर कंप्लीट होगा, सर एफ स्क्वायर। अगर एफ स्क्वायर ऐड करोगे तो एफ स्क्वायर माइनस भी करोगे, ओके। बेटे यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया, यस सर। यस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक वाई प्लस एफ का Y होल plus स्क्वायर F। हो गया,
5 प्लस एफ का होल स्क्वायर। और सारे कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। माइनस जी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, बाहर इस साइड में आ जाएगा तो प्लस जी स्क्वायर, माइनस एफ स्क्वायर उस साइड में आ जाएगा तो प्लस एफ स्क्वायर, सी उस साइड में चला जाएगा तो माइनस सी। हाँ, बोलना भूल गया बेटे, याद रखो यहाँ पर जी एफ सी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, जी एफ सी आर कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, इन्हीं का वैल्यू आपको निकालना होता है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, याद रखो। तो बेटा अगर हम इसको ऐसे लिख दे, अच्छा x माइनस माइनस जी, x प्लस जी को हम लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस जी इसका होल स्क्वायर, यस सर। y प्लस एफ को लिख सकते हैं y माइनस माइनस एफ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे ये जो चीज़ लिखा है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अरे देख रहे हो ये हो जाएगा, है ना, हेलो, Yes, sir. हाँ। यस सर। Yes, sir. अगर बेटे हम इसको सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, माइनस जी है, माइनस k का वैल्यू क्या है बेटे, माइनस माइनस एफ है, r कितना है बेटे, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है एच के, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा एच के होता है माइनस जी कमा माइनस। माइनस जी कमा माइनस एफ, गॉट इट। यस सर। Yes, sir. रेडियस Yes, आर sir. होता है, रेडियस आर होता है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। तो मैंने आपको क्या दिखा दिया कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ये एक सर्कल का ही इक्वेशन है जिसमें सेंटर है माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस ये है। उसी तरह मैं उल्टा भी दिखा सकता हूँ, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, इसका अगर मैं होल स्क्वायर को खोल दूं तो फाइनली मुझे कुछ ऐसा चेहरा नजर आएगा। देखो कैसे, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मेरे बात समझ रहे हो? अब बेटे इसका अगर होल स्क्वायर खोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटे देखो इधर क्या लिखा है माइनस 2sh, इधर क्या लिखा है माइनस 2ky, और कांस्टेंट सारे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर को इस साइड में ले आता हूँ, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख रहे हो भाई? यस सर। बस अब बेटे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ देखो ये एच के आर तो कांस्टेंट है ना, एच के आर आर कांस्टेंट्स, एच के आर आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस एच के जगह जी लिखता हूँ, पुट करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, पुट करता हूँ, क्योंकि ये भी माइनस एच एक कांस्टेंट है तो माइनस एच भी एक कांस्टेंट है, तो उसको मैं जी लिख देता हूँ। के भी एक कांस्टेंट है तो माइनस के को एफ लिख देता हूँ। और बेटे ये जो लिखा है ना, ये जो पूरा लिखा है ये चीज, इसको मैं सी लिख देता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। यस सर। तो अभी क्या दिखेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटे माइनस 2xh लिखा है तो मैं माइनस एच को जी पकड़ दिया तो क्या हो जाएगा बेटे, 2gx हो जाएगा, है ना? चेक करो, अरे होगा ना 2gx, माइनस एच के जगह अगर हम जी डाल दे तो आग पहले से 2x था और ये माइनस एच जी है तो 2xg 2gx हो गया, कि नहीं? 2y और ये मतलब माइनस के होता है f, तो कितना हो गया प्लस 2fy, और मैं इसको c लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो बेटे देखो सर्कल का इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता है तब भी हम उसको इस फॉर्म में ले आ पाते हैं, और अभी प्रूव करके दिखाया इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ पाते हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि हर सर्कल का ये होता है जनरल इक्वेशन। क्लियर बेटे?
हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. ओके। अब जो बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, फीचर्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का जनरल इक्वेशन का क्या क्या फीचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला पॉइंट, इट इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। मतलब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो रहना पड़ेगा, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों रहना पड़ेगा। मतलब सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन बोथ एक्स एंड वाई, एक्स वाई का सेकेंड डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर भी रहना पड़ेगा उसमें, वाई स्क्वायर भी रहना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? पहला बात। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा पॉइंट, इट कंटेन्स नो एक्स वाई टर्म। मेरे सर्कल का जनरल इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, कहीं पर आपको एक्स वाई टर्म दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली एक्स वाई, कहीं पर एक्स वाई टर्म दिख रहा है? एक्स वाई टर्म कहीं No, पर दिख sir. रहा है? नहीं। No, sir. हाँ, No, sir. तो इसलिए मैंने लिखा देयर इज नो एक्स वाई टर्म। और थर्ड पर फीचर क्या है देखो बेटे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट 1 1। मेरे बात देख रहे हो बेटे क्लियरली? बोथ हैव द कोफिशिएंट 1, बोथ हैव द कोफिशिएंट 1। कितनों को समझ में नहीं आया बिल्कुल कुछ भी? क्लियर? Sir, third Sir. point समझ गया. सर्कल का जनरल इक्वेशन अभी क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है? 1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो मैं वही लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों 1 रहना चाहिए। गॉट इट और नॉट? नाउ गॉट इट? Sir, and Yes, if sir. it will not be 1, then we have to make it 1. यस, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, नोट। While calculating radius and the coordinates of the center, remember to make the coefficients of x square and y square equal to 1। कभी कभी बेटे वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना दे के सेम नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी सर्कल का जनरल इक्वेशन फॉर्म में दिया है, और यहाँ पर उसने सर्कल का इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 2 2 रखा है। तो आपको क्या करना बेटे, इससे दोनों तरफ 2 डिवाइड करके एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 करना है। कल ही करे थे ना, बताया था एक्स स्क्वायर वाई Yes. स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में समझाया था। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी हो सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनको आप जनरल इक्वेशन के तरीके भी लगा के कर सकते हो, बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो पहला बात है रिमेंबर कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का, ए भाई म्यूट करो, भाई म्यूट करो। Sir. हाँ, यस। So second degree equation and quadratic equation are same or not? नहीं, हाँ, ये सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक सेम है ना, सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक सेम है, लेकिन खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जब हम एक वेरिएबल उसमें रहता है ना, एक्स मतलब एक्स का क्वाड्रेटिक या फिर वाई का क्वाड्रेटिक। सेकेंड, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स वाई दोनों का सेकेंड डिग्री इक्वेशन उसमें होना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? और इधर क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट को 1 करना है। अगर नहीं है तो पहले 1 करोगे फिर जाके प्रोसीड करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पर एक नोट लिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा हूँ एग्जाम के लिए नहीं, नॉट फॉर दिस 11th एग्जाम और 12th एग्जाम फॉर दैट मैटर, दिस इज फॉर एंट्रेंस ओरिएंटेड थिंग, बेसिक थिंग। कि बेटे देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन सेकेंड डिग्री, बेटे एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन सेकेंड डिग्री। वो इक्वेशन ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बेटा एक होता है एक्स वाई का सेकेंड डिग्री में जनरल इक्वेशन। मेरा बात समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे कोई एक इक्वेशन आपको दे दूं, अगर मैं आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे दूं और पूछूं कि क्या ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि बेटा सर्कल का इक्वेशन इसी के साथ मैच खाता है ना, इसी के साथ मिला जुला होता है। तो मैं अगर आपको बोलूं ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, चेक करोगे, 2 चीज़ें चेक करोगे। सर उसमें सर एक्स वाई का टर्म है सर। हाँ, पहला चीज चेक करोगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम देना चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू बी। क्योंकि अगर वो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 दिया है तो बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। अगर 1 1 ना देकर सेम नंबर दिया है तो डिवाइड कर सकते हो ना, दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में वही नंबर को डिवाइड करके x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर सकते हो ना। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ। यस सर। तो पहले तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम देना चाहिए, सेम देगा तो आप 1 1 कर सकते हो। दूसरा है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट लिखा है ना बेटा 2h इधर, उसमें जो h है ना h 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्कल का इक्वेशन में कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं होता है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, समझ sir. रहे हो? यस सर। हाँ Sir, हाँ सुनो, हाँ यस, sir, हाँ sir, बताओ। both a equal to b and h equal to 0 have to be happen, or both of them we can take one of them. ना 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 ना, बोथ ऑफ देम, क्योंकि आप जनरल इक्वेशन आपका देखो, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो अगर 1 1 पहले से है तो अच्छा है, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 नहीं है तो कोई सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 2 दिया था, ताकि हमने दोनों में डिवाइड करते, दोनों लेफ्ट साइड दो राइट साइड में दोनों में 2 2 डिवाइड करके इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 बना दिए। तो या तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? किसी भी तरह। Yes, sir. Yes. दूसरा बात है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन में कोई एक्स वाई टर्म होता ही नहीं। आप जरा खुद इमेजिन करो ना बेटे, हमने जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इसको जब खोले, जब ऐसा आया, इसमें कहीं पर आपको एक्स वाई दिख रहा है? कहीं पर दिख रहा है एक्स वाई? नो ना, एक्स वाई तो नहीं आएगा ना। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। तो Yes, दोनों, sir. x इक्वल टू x हाँ। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सुनो 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 बेटा, देखो ये एक इक्वेशन दे रखा है और पूछा है क्या है सर्कल का इक्वेशन है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, No, sir. क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अलग अलग है। ठीक है, अच्छा देख रहे हो? और एक इक्वेशन दे रखा है Yes, sir. 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या है सर्कल का इक्वेशन होगा? नो सर। No, sir. No, sir. एक्स वाई No, टर्म sir. है ना, एक्स वाई एक्स वाई टर्म। बस तो ध्यान रखो, जनरल इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई देता है, आपको दे देगा, चेक करेगा, बोलेगा एग्जाम में कि ये सर्कल है कि नहीं, प्रूव करो। ये एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। तो आपको देखना होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और उसमें कोई भी एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस काम खत्म। But sir, if this 3xy is not there, then we can do. इफ 3 हाँ 3xy हाँ is- यस 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 यस। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी को लेके, राइट? मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ Yes. ओके ठीक है। तो एक सर्कल का इक्वेशन हम लेते हैं और उसी का सेंटर एंड रेडियस खाली निकालते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है बुक में, एक्स स्क्वायर पढ़ लो बेटे, पढ़ो, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ रे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Minus 4x. माइनस 4x Minus 8y. माइनस 8y Minus 45. माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बस दो, ये क्वेश्चन में आपको सेंटर एंड रेडियस दोनों पूछा है। अब बेटे देखो, मैंने बताया था एनसीईआरटी मेथड में, कल ही इसको कर दिए थे कि आपको, क्यों देखो बेटे, मैं ये क्यों दोनों मेथड में आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा, ये कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का सवाल आएगा, है ना? तो नहीं 2 नहीं 4 मार्क का सवाल आएगा, ठीक है ना? तो इसको आप 4 मार्क का सवाल तो दोनों मेथड में ही इक्वल लेंथ में हो जा रहा है, इक्वल टाइम में हो, मतलब इक्वल टाइम लगेगा दोनों को करने में। एक होता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना, जैसे कल किए थे, एक्स स्क्वायर के पास माइनस 4x लाए थे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर किए थे, वाई स्क्वायर के पास माइनस 8y लाए थे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर किए थे, सारे कॉन्स्टेंट को राइट में लगे थे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाए थे पहले, लाने के बाद एच के आर का वैल्यू डिसाइड कर दिए, राइट? लेकिन अब हम क्या करेंगे, Yes, sir. एक दूसरा मेथड में करेंगे। दूसरा मेथड में क्या है कि ये पहले से ही ये कौन सा फॉर्म में दे रखा है सर्कल का इक्वेशन, जनरल फॉर्म में दे रखा है। जनरल फॉर्म। जब तक हमें जनरल इक्वेशन के साथ कैसे डील करना पता नहीं था, तब हम क्या कर रहे थे ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके एच के आर का वैल्यू डिसाइड कर रहे थे, सेंटर रेडियस। अभी तो हमें डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से डील करना पता है, राइट? तो इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा बात समझ रहे हो? डायरेक्ट इससे सब निकालेंगे। Yes, sir. अच्छा, यस सर।
बेटे सेंटर क्या होता है बेटे, सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ। बेटे आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब जो स्टैंडर्ड का होल स्क्वायर खोलने के बाद सर्कल का जनरल इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटे सर्कल का जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होता है, क्या होता है 2g। सर 2g। y का कोफिशिएंट क्या होता 2f। है 2f। 2f। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन हमें, अच्छा देखो बेटा, अगर आपको एग्जाम में ऐसे दिया है और पूछा है कि सेंटर रेडियस निकालो, आपको वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं। अरे वो हुआ होगा इसीलिए दिया है एग्जाम में, ठीक है ना। स्कूल का एग्जाम में आपको कोई नहीं देगा, एक इक्वेशन देगा, पूछेगा कि सेंटर रेडियस बताओ और आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले ये सर्कल है फिर जाके करोगे, नहीं ऐसा कोई नहीं, डायरेक्ट सेंटर रेडियस बस। तो x का कोफिशिएंट हमारे जनरल इक्वेशन में क्या दे रखा है -4, इसका मतलब 2g का वैल्यू -4 है ना भाई। y का कोफिशिएंट क्या है बेटे 2f, जो कि हमारा क्या है बेटे इधर -8 है ना। तो बेटा अगर 2g इज इक्वल टू -4, g इज इक्वल टू व्हाट -2, -2। तो -g क्या हो जाएगा +2। समझ में आया। Yes sir. सर s इज इक्वल टू 4। f इज इक्वल टू -4, तो -f कितना होगा। यस माइनस f इज इक्वल टू 4। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रे 2, सर 2,4। 2,4। अच्छा, सर्कल का जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो c होता है +c है, और इधर कांस्टेंट क्या है बेटे -45, मतलब c का वैल्यू क्या है बेटे -45। जनरल इक्वेशन में +c होता है और इधर -40 देगा, मतलब c का वैल्यू -45। तो रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है √g² + f² माइनस c का -c। गॉट इट। यस सर। g क्या है बेटे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सो 4। f है -4 का तो स्क्वायर plus 16 माइनस c, और c ऑलरेडी Plus 45। -5 है तो Plus +45। 45। 16 + 4 सर √65। कल भी आया था कि नहीं, कल भी आया था कि नहीं। यस सर यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस तो सुनो मेरे बात बेटे, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो या फिर जनरल इक्वेशन हो, हमेशा 3 अननोन पैरामीटर उसमें होते हैं। HKR स्टैंडर्ड में, FGC जनरल में। मेरे बात समझ रहे हो, जनरल में FGC, जनरल में FGC और स्टैंडर्ड में HKR। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर। यस सर। तो हमेशा याद रखो बेटे कि 3 अननोन पैरामीटर्स के वैल्यू निकालने के लिए 3 क्लूज की जरूरत होता है। तीन कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिए गए होंगे, वो तीनों को लेके ही आप उसका मतलब HKR को लेके 3 इक्वेशन निकालोगे, सॉल्व करके HKR का वैल्यू निकालोगे, जैसे कल किए थे। बिल्कुल उसी तरह ही वो सारे क्वेश्चन जनरल इक्वेशन फॉर्मेट में भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, अननेसेसरी हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो हम इसको बस खाली इतना जानेंगे कि ये होता है इसका रेडियस सेंटर ऐसे निकला। मेरे पास समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ। हेलो यस सर। ओके यस सर। यस सर। हाँ, बाकी के सारे क्वेश्चन जो बुक में हैं, जैसे हमने कल किए थे एनसीईआरटी मेथड में, वैसे ही सब कुछ करना है आपको, खाली सेंटर रेडियस निकालना है। अच्छा, और एक अभी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। शॉर्टकट नोइंग इफ ए पॉइंट इज ऑन और इनसाइड और आउटसाइड ए सर्कल। कल हम एक मेथड सीखे थे कि हमें एक सर्कल दिया जाता था और सर्कल का इक्वेशन मानो कुछ दे रखा है x² + y² = 16 और एक पॉइंट देता है 1,2। बोलो ये पॉइंट इसके अंदर है कि बाहर है कि इसके ऊपर है। तो पहले तो देखेंगे कि ये इस इक्वेशन में डालते हैं तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर करता है ये पॉइंट तो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, और अगर पहले तो इसका सेंटर निकाल देते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, पहले तो इसका सेंटर निकाल देते हैं, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देते हैं ना, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं। अगर सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर इक्वल टू रेडियस हो गया तो ये सर्कल के ऊपर रहेगा, अगर ग्रेटर देन रेडियस हो गया तो बाहर रहेगा, अगर लेस देन रेडियस हो गया तो अंदर रहेगा। कल ही किए थे, राइट।
अरे Yes, sir. निकल। Yes, sir. हाँ Yes, अब sir. हाँ अभी और एक शॉर्टकट क्या है देखो। शॉर्टकट क्या है, इस देखो ये मेथड से हमें तकलीफ क्या होगा बताता हूँ। ये मेथड से हमें जो कल हम जो मेथड पढ़े थे उसमें तकलीफ क्या होगा। एक्चुअली कल का मेथड में जल्दी इसीलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही आपको एक आसान सा दिया था जिसमें सर्कल का सेंटर उसने ओरिजिन दे रखा था। अच्छा मैं अगर आपको ऐसा एक सर्कल दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और बोलूँ आपको एक पॉइंट देके कि बताओ ये पॉइंट उसके अंदर है कि बाहर है कि उसके ऊपर है, तो पहले तो आपको बड़ा तकलीफ होगा। इसका पहले सेंटर निकालना होगा माइनस जी माइनस एफ। अगर एनसीईआरटी मेथड में करोगे मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करके एच के का वैल्यू निकालोगे अलग बात है, या फिर अगर जनरल में जब भी जैसे बताया सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, मेरे बात समझ रहे हो, तो उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जैसा भी किया था। Yes, sir. हाँ लेकिन और एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि सर्कल का इक्वेशन आपको जो भी दिया होगा, मानो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, हमें सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। सर्कल का इक्वेशन जैसा भी दिया हो सारे कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड में ले आओ, मतलब सारे चीज को लेफ्ट में ले जाओ और राइट में सिर्फ 0 रखो, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। ये पहले करो। Yes. Yes, sir. ये करने के बाद बेटे जो पॉइंट उसने दिया है ना -2.5, 3.5, मैं एक आसान सा पॉइंट ले जाता हूँ, आसान सा पॉइंट ले जाता हूँ, इजी होगा मैं करने के लिए। 1 2 हम जानना चाहते हैं 1 2 इस सर्कल के ऊपर है कि बाहर है कि अंदर है। तो आप क्या करोगे बेटे, ये जो सर्कल का इक्वेशन में मतलब राइट साइड में 0 रखने के बाद, हाँ ये जो चीज़ मिला इसमें आप ये 1 2 ला के XY में रख दोगे, मेरा बात समझ रहे हो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 25। अच्छा नंबर कितना आता है बताओ। -20 तो -20 मतलब नेगेटिव आता है ना, मतलब लेस देन 0, राइट। Yes, sir. इसका मतलब 1,2 इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल का इनसाइड में है, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. अरे समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अगर मैं आपको दूध देता 3,4 डालो, 3,4 डालो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आता है ये 9 प्लस 16 0 हाँ 0. तो -25 0 होगा, ओ -25 दिया था क्या। हाँ -25 हाँ सॉरी हाँ इज इक्वल टू बस इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ऑन दी सर्कल Zero. है ना, ऑन दी सर्कल क्या On बोल the रहा circle. ऑन दी On the सर्कल line. के ऊपर है, ऑन दी सर्कल। Yes, sir. और बेटे और ले जाओ 5 4 ले जाओ, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का Sir, स्क्वायर greater than 0. ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 में आ रहा है मतलब आउटसाइड द सर्कल। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ जैसे कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 जो इक्वेशन दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है और आपको बोलेगा कि 1,2 इस सर्कल के ऊपर है कि बाहर है कि अंदर है। तो आप क्या करोगे ना, देखो पहले से ही ये राइट में 0 रखा है, अगर नहीं रखता तो पहले राइट में 0 करते, सबको इस साइड में लाते, लेफ्ट में लाते। फिर जो लेफ्ट वाला पोर्शन मिल रहा है उसमें x के जगह 1 डालो, y के जगह 2 डालो, जिधर भी x लिखा है उधर x के जगह 1 और जिधर भी y लिखा है उसमें y के जगह 2 डालो। डालने के बाद इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो सर्कल के बाहर है, अगर लेस देन 0 आता है सर्कल के अंदर है, अगर इक्वल टू 0 आता है तो सर्कल के ऊपर है। गॉट इट और नॉट। हेलो Yes, Sir, sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ यस sir, once again. वंस अगेन मैं बोला कि अगर आपको सर्कल का ऐसा इक्वेशन दे रखा है और बोला है कि बताओ ये पॉइंट 1,2 इस सर्कल के ऊपर है कि बाहर है कि उसके अंदर है, मतलब ऊपर है कि अंदर है कि बाहर है, ऐसा पूछ रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले तो सर्कल का इक्वेशन में राइट में 0 रखोगे जो कि ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी रख के दिया है, टेंशन नहीं। फिर जो पॉइंट के बारे में पूछ रहा है वो पॉइंट बाहर है कि अंदर है, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को लाके सर्कल का इक्वेशन का जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें x के जगह एंड y के जगह सब्स्टिट्यूट करोगे। मेरे बात समझ रहे हो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, y कोऑर्डिनेट y के जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लियर, अभी जैसे किए भाई। Yes, sir. Yes, sir. अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो बाहर रहेगा, नेगेटिव आता है तो अंदर रहेगा। अरे व्हाट अबाउट द अदर्स। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ओके ठीक है, सुनो मेरा बात सुनो। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ऑनलाइन क्लास है, प्रॉब्लम ये है कि ना तो मैं आपको कुछ बोल पाऊँगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो कुछ देख नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए, और मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादा तक नहीं पढ़ रहे हो घर में, ज़्यादा तक नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मुझे गारंटी के तहत होता है ज़्यादा तक नहीं पढ़ रहे हो घर में, 20-30 पढ़ रहे हो, बाकी 70-80 बच्चे नहीं पढ़ते हैं घर में, बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मोबाइल में टाइम भी वेस्ट करते हैं। चलो, जो घूमते फिरते मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़ाई रोज़ करते हो उनके लिए नहीं, वो तो पढ़ते हैं कर लेंगे। जो घूमते फिरते बच्चे, या तो कहीं पर पार्टी करने जाते हो, कहीं पर घूमने जाते हो, आपको घूमना बहुत पसंद है, मोबाइल फ़ोन में मूवी देखना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ चैटिंग करना बहुत पसंद है, वो वाले बेटे पहला तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, वो बहुत गारंटी है। और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं रोज़, ये लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, आप ही सक्सेसफुल होंगे। उसका पूरा उल्टा होगा लाइफ में, याद रखो, पूरा उल्टा होगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी कोई बुक मत पढ़ो। घूमने फिरने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो, जो घूमने फिरने वाले बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। जितने एनसीईआरटी में सवाल दे रखे हैं पहले उसको कंप्लीट करो, एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी को पहले गोल बांट के खा लो, पी लो, हजम कर लो, डकार ले लो, उसके बाद अगर समय बचता है फिर जाके आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा पकड़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी को पहले हजम करके डकार लगाओ। मेरा बात समझ रहे हो बेटे, डकार मारो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ बस, और जो तो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लेंगे, वो तो डिफरेंट बुक से भी कर लेते हैं, मुझे पता है, डिफरेंट डिफिकल्ट बुक से भी कर लेते हैं, तो जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फेल हो जाओगे बेटे, लेट मी गारंटी इट, आई गारंटी यू फेल हो जाओगे। तो केवल एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, बाहर का कुछ भी नहीं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है बस उतना ही। ओके ठीक है, ये गया, ये ख़त्म हुआ। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ओवर, ठीक है ना, मैंने जितना बताया वो जनरल बेसिक नॉलेज था, दैट इज़ ओवर। ओके, एंड लेट मी जस्ट सेव द पीडीएफ। हाँ, अभी हम बेटे ओके शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 जो मिसलेनियस का था। अच्छा, इसको करने से पहले मुझे आप एक काम करेंगे क्या, ये वीडियो को इधर ही पॉज करके मतलब और एक वीडियो क्रिएट कर दें, बाकी का ना इसी में रख दें, क्या बोलते हो? चलो और एक करते हैं। Yes, sir. 2 parts कर लेते हैं, sir. और एक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। Yes.